क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ विच द सम इज 300। मतलब एक्सप्लेन द डबल आंसर। सेम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में करा था वैसे ही है ये भी। क्या पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम जो वो 300 होगा। ठीक है, हम मोटा मोटी समझे तो हमें सम दे रखा और हमसे एन पूछा है। ठीक है, हमें सम दे रखा और एन पूछा है। तो ये जो 300 है क्या एस एन है। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? आप देखो एस एन का ना हम यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया ही हुआ नहीं है, इसलिए तो हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है ना एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आप यूज कर लो, ये हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी विच इज इक्वल टू 300। ठीक है, ए अब देखो सीरीज जो है वो है, सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 20 है, और डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 19 होल 1/3 माइनस 20। पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 19 को 3 से करोगे 57 हो जाएगा, 57 और प्लस 1 58/3 माइनस 20। इधर ये हो जाएगा 58, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 3 60 और अपॉन में 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो ये हो गया 58 माइनस 60 माइनस 2/3, तो डी हो गया माइनस 2/3। एन तो हमें निकालना है ना, 2a है 20 प्लस एन माइनस 1 और डी है माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 300। तो हो गया n/2। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे जब कैंसिल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस एन माइनस 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60 माइनस एन माइनस 1 और अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 300। तो इस 3 को इधर, तो हो जाएगा एन माइनस एन इंटू 60 माइनस, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 300 इंटू 3, ये हो जाएगा 900। ठीक है, 900। अब आप देखो एन 60 प्लस 1 61 माइनस एन विच इज इक्वल टू 900। आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 61n माइनस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900। इस एन स्क्वायर को भी इसको भी इधर, तो फाइनली क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 900 इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 एन स्क्वायर। अब आप माइनस 61 को ऐसा ब्रेक करो ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट 900 स्क्वायर बन जाए। कैसे करेंगे आप वो देखो, तो आप क्या करो 900 का एलसीएम निकालो, 900 का एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 300, 3 से फिर देंगे तो 100 को अगर हम 25 से दे दें तो 4, और 4 को तो 1 से ही देंगे ना, तो 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 36 हो गया। अब क्या करो, अब देखो 4 3 12, या फिर आप ऐसा देख लो 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 4 36,
और अगर हम 36 में 25 ऐड करते हैं तो 61 हो जाएगा। तो आप इसको ना ऐसे ब्रेक कर दो, -36n -25n, ठीक है। अब देखो ये इसको लिखो n² -36n -25n + 900 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n -36 हो जाएगा, और इन दोनों में 25 कॉमन है तो 25 कॉमन, तो n -36 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो अब आप क्या करो, इन दोनों में n -36 को कॉमन कर लो, n -36 बाहर, पीछे रह जाएगा n -25 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो n -36 इक्वल टू 0 और n -25 इक्वल टू 0, तो ये हो गया n इक्वल टू 36 और ये हो गया n इक्वल टू 25, ठीक है। तो आप देखो n की दो वैल्यू आ गई। अब आप देखो इन दोनों में से अभी तो आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही हैं। तो इसलिए फिलहाल हम इन दोनों में से किसी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। जब भी दो वैल्यूज आ गई ना n की और दोनों में से किसी को आप नेग्लेक्ट ना कर पा रहे हो तो चेक कर लो। एक्सप्लेन डबल आंसर में यही करना होता है कि आप चेक कर लो, दोनों पे चेक करो सम कि क्या आ रहा है सम। क्या सम अगर 300 आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सम निकालेंगे, एस सम मतलब S25 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला ये रहा, दिस इज, इसी फॉर्मूला पे लगाओ आप 25/2, ए तो 20 है प्लस n-1, n है 25, यही n को बताता है, ठीक है। 25 - 1 और डी है -2/3। सॉल्व करो। अब देखो ये 2 से ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 25, यहाँ बचा 20, ये हो गया 24 इंटू -1/3, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 25 इंटू 20 और ये -8 12, और 25 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 का 0 और 5 इंटू 2 4, फिर 1 9 और वो 10 और वो 2, ठीक है। ये हो गया 300 हो जाएगा। अब चेक कर लो, देखो 2 10 10, हाँ ठीक है हो गया, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब n25 तो होने वाला है। अब आप इसी तरह से S30 चेक कर लो एक बार, सॉरी S36, तो ये हो जाएगा 36/2 और ये सेम आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 36 - 1, सॉरी यहाँ पे 36 आएगा क्योंकि यहाँ पे n होता है ना, तो 36 इंटू डी हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो ये हो गया 18 हो गया, और ये हो गया 40, और ये हो गया 35, और 35 3 से डिविजिबल होता है, 35 और इंटू में -2/3, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, नहीं 35 आएगा तो नहीं हो पाएगा ना, 35 थोड़ी डिविजिबल होता है 3 से, नहीं हो पाएगा। 35 नहीं हो पाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस और ये 2 70/3, एलसीएम ले लो आप, तो ये हो गया 18, ये हो गया 120 - 70/3, इस 3 से ये कैंसिल होगा 6, तो 6 इंटू 50 और 6 इंटू 50 300 होता है। तो आप देख लो S36 का भी सम जो है वो 300 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों होंगे, n की दो वैल्यूज होगी 36 और 25 दोनों। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो गया कि दो, मतलब S25 मतलब फर्स्ट 25 टर्म का भी सम 300, S36 मतलब फर्स्ट 36 टर्म का भी सम 300, वो ऐसे हो गया होगा ना कि हम, मुझे लग रहा है ना कि आप देखो, आप गौर करो, देखो डी हमारा नेगेटिव है ना, डी हमारा नेगेटिव है, तो कुछ ऐसे ऐसे गया होगा ना, तो पॉजिटिव टर्म तक का सम होगा 300
और फिर कुछ और थोड़ी दूर तक के लिए पॉजिटिव गया होगा और फिर नेगेटिव जाने लगा होगा। तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जा रहे होंगे, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा और क्या ही एंज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना मतलब इस सीरीज का लास्ट टर्म हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखो, 1 + 6 + 11 + 16 प्लस सो ऑन प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है। आप ऐसा लास्ट टर्म हमें निकालना है ना, दिया हुआ थोड़ा ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ना सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि सम दिया हुआ है हमारे पास, तो इसलिए सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन हमें ये थोड़े पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ये नहीं पता हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो लास्ट टर्म है ना, तो हमें ये क्या लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, यही ना होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। और लास्ट टर्म क्या है, x, तो x इक्वल टू हो जाएगा a + n-1d। ठीक है, अब देखो a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म है 1 और d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 6 - 1, 6 - 1 5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। अब रखो a हो गया 1 + n-1 और d हो गया 5। लेकिन भैया x तो तब तक निकाल ही नहीं ना पाएंगे जब तक हमारे पास n नहीं है होगा, तो हमें n निकालना होगा। और n कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका सम दिया हुआ है ना, तो हम इस सम की मदद से n निकाल लेंगे, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला, आप देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, तो आप लगा दो, तो हो जाएगा n/2, क्योंकि हमें n पता नहीं, a है 1, तो 2 × 1 + n-1d, d है 5 विच इज इक्वल टू 148। ठीक है, इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करो, n 2 प्लस आप 5 को अंदर 5n - 5 विच इज इक्वल टू 148 × 2, तो n ये हो गया 5n - 3 विच इज इक्वल टू 296। ठीक है, विच इज इक्वल टू 296। मल्टीप्लाई करो 5n² - 3n, इसको इधर आ गया तो -296 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 296, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 296 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 30, हाँ ये हो गया 5 को 48 और ये हो गया 14, तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा मतलब, अब आप ऐसा इस मतलब क्या करो, अपना सीधा एलसीएम निकाल लो। आप इसका एलसीएम निकालोगे ना तो क्या आएगा, पहले तो 5 से हम जरूर करेंगे, 5 से करते हैं तो 296 आने वाला डेफिनेटली आएगा। अच्छा ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखना आएगा। अब हम 2 से कर देते हैं, 2 से हो जाएगा ना, 2 से करेंगे 148 आएगा। ठीक है, 148 आने वाला है। फिर 2 से करें तो 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो क्या आएगा, सोचो, 37 आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, 37 ही आने वाला है, तो हो गया 37 1। ठीक है, बस इतना ही एलसीएम निकलेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब एलसीएम हमने निकाला, तो अब इन सारे का प्रोडक्ट करोगे तो 1480 ही बनेगा, 1480 ही बनेगा। तो अब इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 10 इन दोनों को करोगे तो 10 × 2 20 और 20 × 2 40, हाँ 40 हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे बना है पूरा 40 और 40 - 37 हो जाएगा 3, 40 - 37 हो जाएगा 3। हमको क्या करना था कि इन मिडिल टर्म हम स्प्लिट में क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और जो आता है, जैसे आया 140
मतलब 1480 का n स्क्वायर, मतलब 1480 n स्क्वायर, ठीक है। ये आया। अब हम क्या करते हैं ना, इस मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करते हैं, ऐसा स्प्लिट करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए। तो हमें स्प्लिट ना करना, आप ऐसा दो थोड़ी लिख सकते हो, ऐसा लिखना होगा कि उसको आप जब ऐड करो तो -3n भी आए, ठीक है, तब हम कहेंगे वो स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसा स्प्लिट कर दो, ये हो गया -40n + 37n, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, ये हो गया 5n स्क्वायर -40n + 37n -296 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5n कॉमन है, तो 5n कॉमन करो, पीछे रह जाएगा n - 8। इसी तरह से आप इन दोनों में 37 कॉमन करोगे ना, 37 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा n - 8। आप देख लो, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो 37 कॉमन होगा तो ये 3 रह जाएंगे, 2 तो 8 हो जाएगा ना, जो हो गया n - 8। यहाँ से मैं ऐसा कर देता हूँ कि हमें पता चलेगा, हाँ ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में क्या है, n - 8 कॉमन है, तो n - 8 कॉमन कर लो, n - 8 और बाहर बचेगा 5n + 37 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा n - 8 विच इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 5n + 37 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 8 को इधर शिफ्ट करोगे, n = 8 हो जाएगा, और यहाँ से n हो जाएगा -37/5। आप खुद बताओ n क्या होता है, n होता है, n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है ना, यहाँ पे n जो होता है। अब टर्म्स कभी भी डिवीजन में थोड़ी हो सकते हैं, आप खुद सोचो, और ऊपर से नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ऐसा कोई थोड़ी बोलता है 1/12 टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। तो फ्रैक्शन, इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पे n जो होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो n हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 8, n की वैल्यू आ गई 8। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा नेगलेक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने चेक करा था, ठीक है। अब 8 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, मतलब सॉरी n की वैल्यू रिप्लेस करो, 8 - 1 × 5, ये हो जाएगा 1 + 8 - 1 7, 7 × 5, तो 1 + 7 × 5 35, तो ये हो गया 35 + 1 36, तो हमारे x की वैल्यू हो गई 36, ठीक है। आप देख लो एक बार। अब देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म, ठीक है। अब देखो पहले हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इस बात का मतलब हमें ये देखना होता है पहले। तो आप देखो क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब क्या दे रखा है, a1 आपको 2 दे रखा है। दूसरा बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स तक का सम, मतलब a1 + a2 + a3 + a4 + a5, इन पूरे का सम जो है इज इक्वल टू 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, इसके नेक्स्ट 5 टर्म मतलब इस 5 टर्म के बाद नेक्स्ट 5 टर्म तक का सम है, ठीक है। मतलब a6 + a7 + a8 + a9 + a10, ठीक है। अब मैं फिर से समझाता हूँ। अब देखो मैं वहाँ पे तोड़ने के चक्कर में गलती बोल गया। अब देखो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब a1 से लेके a5 तक फर्स्ट 5 टर्म्स सही होंगे ना, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब इस 5 टर्म्स के बाद नेक्स्ट 5 टर्म तक का सम, ठीक है। तो यही होंगे ना a6 से a10।
मतलब इस 5 टर्म तक का सम जो है इक्वल है 1/4 और फिर इन नेक्स्ट 5 टर्म तक का सम। ठीक है, तो फिर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म। तो हमें फर्स्ट 30 टर्म तक का सम पूछा है, मतलब S30 पूछा है हमसे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या दिया हुआ है हमें। आप फिर से समझ लो एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म मतलब A1 A2 A3, मतलब फर्स्ट 5 टर्म तक का सम, मतलब A1 से A5 तक का सम इक्वल है, किसके इक्वल है? तो 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब इस 5 टर्म के बाद जो नेक्स्ट 5 टर्म्स आएंगे, मतलब A6 से N टर्म, मतलब A6 से A10 तक। इस 5 टर्म्स के बाद कौन से 5 टर्म्स आएंगे? यही आएंगे ना 5 टर्म। तो ये 5 टर्म तक का सम ये 5 टर्म तक के सम के इक्वल है। बस आपको यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखो S30, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, यही होता है, यही होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा? S30 पूछा ना, मतलब n कितना है? n हमारा यहाँ पे 30 है, तो हम यहाँ पे लीवरेज कर दो 30/2 और 2a, a हमारा A1। आप देखो A1 मतलब a ही है, A1 मतलब a है, तो ये हो गया 2 + 30 - 1 और d, तो ये हो गया 15 4 + 29d। ठीक है, तो अब देखो S30 हमें मिल जाएगा कब? जब हमारे पास d होगा। तो d कैसे निकालेंगे? अब देखो इसके लिए मैंने इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है ना, इतना बड़ा सा, इसी की मदद से हम d निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो A1 से लेके A5 तक का सम क्या होगा? यहाँ पे ना आप देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। Sn का एक और फॉर्मूला होता है ना, A + L, जहाँ पे A होता है फर्स्ट टर्म और L होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया n/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है, तो 5/2 और फिर A + L, A है A1 + A5। ठीक है, उसके बाद 1/4 इंटू ये भी 5 है, तो ये हो गया 5/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है A6 और लास्ट टर्म है A10। ठीक है, 5/2 से 5/2 कैंसिल हो गया। A1 2 है प्लस A5। अब देखो आपने an का फॉर्मूला पढ़ा होगा, an का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो A5 क्या हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पे आप देख लो कंपेयर करो, n क्या नजर आ रहा है? 5 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 5 डालो आप, 5 - 1 4d विच इज इक्वल टू 1/4 A6। यहाँ पे आप 6 रिप्लेस करो, 6 - 1 5, तो a + 5d प्लस A10। यहाँ पे 10 रिप्लेस करो, 10 - 1 9, तो ये हो जाएगा a + 9d, a + 9d। ठीक है, ये हो गया 2 + a तो 2 है ना, 2 + 4d विच इज इक्वल टू 1/4 a + a 2a प्लस 5 + 9 14d। इस 2 से ये कैंसल और इससे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये हो गया 4 + 4d विच इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया a की वैल्यू है 2 + 7d। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 8 + 8d विच इज इक्वल टू 2 + 7d। इसको इधर ले आओ, 8d - 7d विच इज इक्वल टू, इसको इधर 2 - 8, तो ये हो गया d विच इज इक्वल टू 2 - 8 - 6, तो d की वैल्यू हो गई -6। अब आप d की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 15 4 × 29 × -6। यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो इस बात का ध्यान रखना हमें। पता चला हम पूरे सॉल्व किए और लास्ट में गलती कर दी हमने, तो वो नहीं करना है। फिफ्टीन, ये हो जाएगा 4 - 54 4 12 17, तो हो गया 15 ×
-170, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, माइनस तो आएगा ही आएगा, 17 × 5 35 का 5, ये हो जाएगा 2550, 2550 ही होगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 × 5 का 3, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है, द सम ऑफ फर्स्ट PQR terms of an AP are A, B, C respectively, then so that कि A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q equal to 0। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे ना SPA दे रखा है, यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो तो सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ NAP, मतलब SP SQ SR, SP है A, SQ है B और SR है C। मतलब फर्स्ट P टर्म तक का सम A है, Q टर्म तक का सम B है और R टर्म तक का सम C है, ठीक है। और हमें ये चीज़ प्रूव करना है, तो अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। SP SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N - 1D। आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट A and D be the first term and common difference, ऐसा लेट कर लेना, लेट A and D be the first term and common difference of NAP, ठीक है। हम ऐसा लेट कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा, ये हो गया N/2, सॉरी P/2 हो जाएगा, क्योंकि ये बताता है N को, ये N बता रहा है, ठीक है। तो P हो गया P/2, ये हो गया 2A + P - 1D, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू A, क्योंकि एक एक वाला यहाँ हो जाएगा Q/2 2A + Q - 1D विच इज इक्वल टू B, और ये हो जाएगा R/, ये हो जाएगा Q/2 ना, Q/2, तो R/2 विच इज इक्वल टू 2A + R - 1D विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या चाहिए, A/P चाहिए, आपको क्या चाहिए, A/P चाहिए ना, A/P चाहिए। तो आप इस P को यहाँ नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 2A + P - 1D विच इज इक्वल टू A/P। ये हो जाएगा 1/2 2A + Q - 1D विच इज इक्वल टू Q/B/Q। ये हो जाएगा, सॉरी ये तो ठीक है ना। अब इस Q को इधर ले आओ, तो ये हो गया B/Q विच इज इक्वल टू 1/2 2A + R - 1D विच इज इक्वल टू, अब देखो इसको यहाँ नीचे ले आओ आप, तो ये हो जाएगा R/C। तो इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोलो और इसको 3 बोलो, ठीक है। तो नाउ हमको ये चीज़ कैलकुलेट करना है ना। आप देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आप ये चीज़ लेके चलो, A/Q A/P R - Q - R
प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू, अब देखो ए अपॉन पी का ये पूरा वैल्यू तो हो जाएगा 1/2 2a प्लस p माइनस 1 डे इंटू क्यू माइनस आर प्लस अब b बाई क्यू की वैल्यू ये है 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1d और इंटू में r माइनस पी प्लस c बाई आर, तो c बाई आर यहाँ पे भी तो c अपॉन आर होगा ना। अब देखो c यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे इसको हम नीचे ले आएंगे तो अपॉन में r आ जाएगा ना, तो c अपॉन आर, तो ये हो गया 1/2 c अपॉन आर की वैल्यू रख रहे हैं 1/2 2a प्लस r माइनस 1 डे इंटू में p माइनस क्यू। ठीक है, अब आप देखो 1/2 इंटू ए 1/2 इंटू 2a 1/2 इंटू 2a, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो फाइनली a बचेगा और यहाँ से भी ये 2 कैंसिल होगा लेकिन यहाँ 2 आ जाएगा ना, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, तो सब में से a कॉमन हो जाएगा, पीछे बचेगा। अब देखो इसमें ओह हाँ एक गलती हो गई ना, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हो, क्यू माइनस आर भी तो आएगा ना, क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी ए प्लस पी माइनस क्यू ए प्लस, अब देखो इन तीनों में ये और ये क्या आ रहा है, p माइनस 1 डी p माइनस 1 डी को आप कॉमन ही कर लो, देखो p माइनस 1 इंटू दिस हो जाएगा ना, तो q माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू और बाहर में आएगा डे। ठीक है, दिखी आएगा ना बाहर में। अब देखो अगर आपको समझ नहीं आया ना तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अब देखो हमने कुछ नहीं करा, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये 1/2 यहाँ 2 गया तो 2 कैंसिल हुआ, 1/2 यहाँ पर आ गया, इसी तरह से यहाँ पर सारे जगह वही हुआ है। फिर हमने एक ए वाले को साथ में लिख लिया, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ आया, ए वाला इसके साथ हुआ यहाँ आया, ए वाला इसके साथ हुआ यहाँ आ गया, हमने ए वाला साथ में लिख लिया। ठीक है, उसी तरह से डी के लिए करा है, ये 2 आप देखो ऐसे देखो, इसको और इसको हमने साथ में कर लिया, जो भी मल्टीप्लाई था सारा करके हमने ये लिख लिया। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को करा, इन दोनों में करा, तो दोनों में डी और d/2 कॉमन था तो d/2 कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं बस। अब देखो ये हो गया q माइनस आर, अब इन सारे में a कॉमन था, a कॉमन कर लिया हमने, ये हो गया a, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, r से r हो जाएगा और q से q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू a, तो फाइनली 0 ही हो जाएगा प्लस 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया p इंटू क्यू p इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा PR माइनस क्यू और माइनस आर, मतलब माइनस आर माइनस 1 इंटू माइनस आर प्लस आर हो जाएगा। उसी तरह से Q इंटू आर क्यू इंटू माइनस 1 माइनस क्यू माइनस आर, कुछ तो गलती हुई है, यहाँ पे P होने वाला था ना, ये P, तो क्यू पी माइनस आर प्लस P प्लस PR माइनस आर क्यू माइनस पे और माइनस माइनस प्लस क्यू, ये हो गया D।
देखो पी क्यू से कहीं कहीं मैंने देखा था, यहाँ देखो पी क्यू कैंसल, क्यू से क्यू कैंसल, आर से आर कैंसल, पी से पी कैंसल, पी आर से पी आर कैंसल, क्यू आर से क्यू आर कैंसल। तो फाइनली ये भी हो गया +1/2 इंटू 0 इंटू डी, तो प्लस में 0 विच इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हमें यही ना प्रूफ करना था। हम कहाँ से चले थे? हम यहाँ से चले थे ए अपॉन में ए पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन में क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन में आर पी माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 है, if the sum of n 2n 3n terms of an AP are this prove that S3 equal to 3S2 minus S1। ठीक है, S1 है n टर्म तक का सम। अब Sn का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, जहाँ पे n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म। तो S1 है n टर्म्स, मतलब द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, मतलब n टर्म्स तक का सम है S1। तो ये हो जाएगा n/2। अब जहाँ जहाँ a n है वहाँ वहाँ आप n रिप्लेस कर दो, n ही है बेसिकल, तो आप इसको रिलेशन 1 बोल दो। ठीक है, S2 है 2n टर्म तक का सम, तो n की जगह कहाँ है, क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2n रिप्लेस कर दो, इसको आप रिलेशन नंबर 2 बोल दो। और आप स्टार्टिंग में लिख लेना लेट ए बी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, लेट ए बी अ फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ऐसा लिख लेना वहाँ पर स्टार्टिंग में। फिर ऐसे शुरू करना। S3 है 3n टर्म तक का सम, तो हम अब n की जगह 3n रिप्लेस कर दो, तो कुछ ऐसा। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है कि S2 माइनस S1 मतलब S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। तो नाउ हम ये चीज़ निकालते हैं, S2 माइनस S1, इन दोनों को माइनस करो आप, तो ये हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब आप देखो दोनों में क्या, n/2 बाहर कर लो, n/2 बाहर हो गया, यहाँ पे बचा 2a प्लस 2n माइनस 1d और माइनस यहाँ पे बचा। अब देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या, n/2 कॉमन था, तो हमने n/2 बाहर कर लिया और पीछे ये बचा 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हो गया n/2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4a 2 को इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 अंदर जाएगा तो 2 इसके साथ और फिर 2 इसके साथ, तो 2 इंटू 2n 4n माइनस 2d, ये हो गया माइनस 2a माइनस n माइनस 1d। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया n/2 4a माइनस 2a प्लस 4n। अब आप इन दोनों में क्या करो, d कॉमन है, इन दोनों में d कॉमन है, इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4n माइनस 2 और माइनस मल्टीप्लाई कर लो माइनस, तो माइनस n, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 और d कुछ इस तरह से। ये हो गया n/2 2a, ये हो गया 3n माइनस 1d, 3n माइनस 1d। अब हमको क्या निकालना था,
हमको तो 3 इंटू S2 माइनस S1 निकालना ना। अब 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी। और आप देख लो ये पूरा किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। तो दैट्स हम कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे और कहाँ पे पहुँच गए, S3 में पहुँच गए। दैट इज, इसी चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसको पहले लिख देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो हमको जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S1 S2 एंड S3, मतलब हमारे पास क्या है कि 3 AP है। आप मान लो कि एक AP कुछ ऐसा है, दूसरा AP ये रहा, सो ऑन चलता जा रहा है, और तीसरा AP ऐसा है। 3 AP है हमारे पास। आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये 3 AP है। दिस इज AP नंबर 1, दिस इज AP नंबर 2 एंड दिस इज AP नंबर 3। ठीक है, और तीनों में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें भी n नंबर ऑफ टर्म्स है, और इसमें भी n नंबर ऑफ टर्म्स है। द सम ऑफ n टर्म्स, अच्छा सॉरी हाँ n टर्म्स है ना, ऑफ द 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस। इसके सम को हम डिनोट करते हैं S1 से, इसके सम को डिनोट कर रहे हैं S2 से, और इसके सम को डिनोट कर रहे हैं S3 से। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने अभी तक क्या बोला, कि हमारे पास 3 AP हैं, तीनों में n नंबर ऑफ टर्म्स है, इस n टर्म तक का सम S1 है, इसको हम इस वाले AP का n टर्म तक का सम को हम S2 से डिनोट कर रहे हैं, और इस वाले AP का n टर्म तक का सम हम S3 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो और आगे क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, मतलब इन तीनों का, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, यूनिटी मतलब 1 है, इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है और इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है। एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसका कॉमन डिफरेंस है 1, इसका कॉमन डिफरेंस है 2 और इसका कॉमन डिफरेंस है 3। तो प्रूव दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ये प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे S1 लगा लो, मतलब Sn का फॉर्मूला लगा लो ना। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया ही 1 है, लास्ट टर्म तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लास्ट टर्म वाला तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो S1 क्या, n टर्म तक का सम ये वाला AP में, तो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n/2, मतलब n तो यहाँ पर n ही है, a इसके लिए बात करें a है 1 और d भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो गया 1 प्लस, ये हो जाएगा n-1 और d क्या है 1 है। तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा n/2 2 प्लस n-1, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो n/2, और ये हो जाएगा n 2 - 1 + 1, तो S1 हो गया ये n/2 n+1। इसी तरह से S2 ये रहा, ये वाला AP है। S2 जो है वो n टर्म तक का सम बता रहा है, तो मतलब n तो यहाँ पे भी n ही है, और फर्स्ट टर्म 1 ही है, तो यहाँ पे 1 डालो तो 2 × 1 1 ही हो जाएगा, प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। अब देखो मैं इसके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर n है, a 1 है और d 2 है, ये इसका है। ठीक है, ये वाला इसका था। ठीक है, सॉल्व करो अब देखो 2 से 2 कैंसल, तो ये हो गया n 1 + n-1। ठीक है ना, यही होगा ना। तो 1 से 1 कैंसल, n × n हो गया, इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। S3 ये वाला AP है, यहाँ पे भी n है, a 1 ही है और d 3 है। अब देख लो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, ये इसका कहानी है। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो n ही आ जाएगा, और n 2a है 1, तो 2 × 1 + n-1 d है 3,
तो ये हो गया n अपॉन 2, 2 प्लस मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3, तो ये हो गया n अपॉन 2 और दिस विल बी n माइनस 1, 3n माइनस 1, 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1, तो दिस विल बी रिलेशन नंबर 3। हमको ये इसके इक्वल प्रूफ करना, तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला लेके चलते, छोटा वाला प्रूफ कर लेंगे। तो नाउ आप S1 प्लस S3 लेके चलो और दिखा दो कि इसका सम 2S2 है। S1 इज दिस n अपॉन 2 n प्लस 1 प्लस S3 इज दिस n अपॉन 2 3n माइनस 1। अब आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में n/2 कॉमन है, तो दोनों में n/2 कॉमन कर लिया, ये हो गया n प्लस 1 और दिस विल बी 3n माइनस 1, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा n अपॉन 2, ये हो गया n इंटू n प्लस 3n 4n हो गया, ये 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2n स्क्वायर। अच्छा, और n स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर की वैल्यू थी S2, तो ये हो गया 2S2। तो 10 हम कहाँ से चले थे, S1 प्लस S3 से चले थे, कहाँ पहुँच गया 2S2 तक, तो हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो आप देख लो एक बार, देखो आप एक बार